Hello students, how are you? Hope all of you are fine and you have started your studies. आशा है सबने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी. Students, प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि आपको क्या पढ़ना है और हमने रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की है लेसन 1 की, जिसमें मैंने आपको पोयम को रीड करके बताया है कि हाउ यू रीड दिस पोयम एंड बाय whom दिस पोयम इज written, किसके द्वारा ये पोयम लिखी गई है. So once again I read it for you, so listen it carefully, then I explain you this poem. The name of the poem is Don't Quit. When things go wrong, as they sometime will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit. Life is square with its twists and turns, as every one of us sometime learns, and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. And you never can tell how close you are, it may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit, it is when things seem worst that you must not quit. Now this poem is written by Quinton Howell. Students, first we see the glossary. Glossary means the meaning of the hard word or difficult word. First word is trudged, to walk slowly, धीरे धीरे चलना. Sigh means to take and let out a long deep breath, लंबी सांस लेना. A bit means a little, कुछ क्षण. Quit, to leave one's job, school, to stop doing something. जो भी काम हम कर रहे हैं उसे छोड़ देना, that is called quit. Queer means strange, जब कोई चीज बहुत strange होती है, अलग होती है. Pace means speed, गति, and twist means an unexpected change. जिस चेंज को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो जब चेंज आता है उसे हम ट्विस्ट बोलते हैं. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको इस पोयम के राइमिंग वर्ड्स बताए थे और किस तरह से राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लाइन का जो वर्ड है वो जिस वर्ड पे एंड कर रहा है उसी से सिमिलर साउंड का जो नेक्स्ट लाइन पे वर्ड होता है या वन लाइन स्किप करके होता है. हर पोयम में अलग अलग राइमिंग वर्ड्स होते हैं और राइमिंग स्कीम होती है. तो वैसे हम जो राइमिंग वर्ड्स है उन्हें फाइंड करते हैं, लाइक विल, अपहिल, हाई, साई, बिट, क्विट. तो ये तो फर्स्ट स्टेंजा में हो गया. इसी तरह से बाकी स्टेंजाज में भी आप जो राइमिंग वर्ड्स है उन्हें फाइंड करके नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में. नाउ पोयम कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल, कि जब चीजें खराब हो जाती हैं जैसा कि अक्सर होता है. एंड व्हेन द रोड यू आर ट्रूजडिंग सीम्स ऑल हफिल, और जिस रोड पर आप चल रहे हो वो आपको बहुत ऊंची लगने लगती है और आप बहुत स्लो चल रहे हो उसमें. जब आपको चीजें फंड्स जो हैं वो लो और डेप्स हाई लगने लगते हैं और आप स्माइल करना चाहते हो लेकिन स्माइल नहीं करके आप सिर्फ एक गहरी सांस ले पा रहे हो. तो जब हमें चीजें जो है प्रेस करने लगती हैं, नीचे की तरफ ढकेलने लगती हैं, उस समय आपको क्या करना है, रेस्ट यू मस्ट, थोड़ी देर के लिए आराम करना है. बट डोंट यू क्विट, लेकिन अपने जो काम को लेकर हम चल रहे हैं उसे हमें छोड़ना नहीं है. लाइफ इज स्क्वेयर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं. एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, जिससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. मैनी फेलियर टर्न्स अबाउट, उसमें बहुत सारी हमारी असफलताएं होती हैं. When he might have won had he stuck it out, और हमें ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे. Don't give up though the pace seems slow, अगर आपको आपका जो रास्ता है वो स्लो दिखाई दे तब भी आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है. You may succeed with another blow, आप एक ही जो ब्लो होगा उसमें सक्सेस भी पा सकते हैं. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, जो सक्सेस होता है वो फेलियर से ही हमको मिलता है. द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, कि जब हमारे जो डाउट्स होते हैं उसमें एक सिल्वर कलर का जो है एक डाउट छाया हुआ होता है. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप अपने जो लक्ष्य है उससे कितने पास हो.
कभी वो आपको पास दिखता है, कभी वो दूर दिखता है. इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार. कभी वो बहुत दूर दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत करीब हो. सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट. तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगानी है. इट इज व्हेन थिंग्स सीम वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्विट. अगर उस समय पर चीजें बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो, तब भी आपको क्विट नहीं करना है. So this one is the poem which is written by Quentin Howell, and the message of this poem is don't run away but face difficulties with courage. कि हमें कठिनाइयों से जो हमारी परेशानियां आती हैं उससे भागना नहीं है, जबकि उन डिफिकल्टीज का सामना हमें करेज के साथ करना है. So students, I hope all of you have to understood this poem. So you have to write it in your notebook and read it.